लगी। महाराज, सती जी पर कोई असर नहीं पड़ा, पार्वती मैया पर कोई असर नहीं पड़ा। शंकर भगवान समझ गए कि अब ये हमसे विवाह करने योग्य हो गई। जैसे ही सप्तऋषि हिमालय पर्वत पर पहुंचे तो महाराज शंकर जी घोर समाधि में बैठे हुए हैं और उनकी समाधि तोड़ने के लिए नाना प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं। उनके सामने आकर परियां नाच रही हैं, विश्व सुंदरी नाच रही हैं, फिर भी उनकी समाधि नहीं टूट रही। महाराज, आज सभी देवताओं ने मिलकर कामदेव को भेजा कि जाओ और शंकर भगवान की समाधि तोड़ो। कामदेव जी एक वृक्ष की सहायता लेकर उन्होंने शंकर जी के मस्तिष्क पर धनुष बाण चला दिया। महाराज, शिव जी की तीसरा नेत्र खुल गया और जैसे ही तीसरा नेत्र खुला तो कामदेव पर नजर पहुंची और कामदेव जलकर भस्म हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। कामदेव की पत्नी रोती चिल्लाती हुई शंकर भगवान के पास आई। कामदेव की पत्नी का नाम है रति। वो रोती चिल्लाती हुई शंकर भगवान के पास आए कि प्रभु, आपने ये क्या किया? मेरे तो इस संसार में बस मेरे पति ही थे और आपने उन्हें मार दिया। शंकर भगवान बोले, चिंता मत करो, अगले द्वापुर में कृष्ण भगवान के पहले पुत्र बनकर आपके पुत्र आएंगे, आपके पति आएंगे और तब आपको आपके पति मिलेंगे। और आज महाराज वो समय आ गया कि जब भगवान शंकर का माता पार्वती से विवाह होने जा रहा है। बोलिए माता पार्वती की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। महाराज, आज भगवान शंकर की बारात ले जाने का समय है, तो हमें ये बताइए भगवान शंकर की तरफ से कौन कौन है? हाथ उठाइए जो भगवान शंकर की तरफ से है। और ये बताइए कौन पार्वती मैया की तरफ से है? हाँ, मैं पार्वती मैया की तरफ से। और महाराज, हम तो दोनों की तरफ से हैं। तो आज शंकर भगवान के गढ़ शंकर भगवान को सजा रहे हैं। और कैसे? महाराज, आज अब महाराज शंकर भगवान तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं। शंकर भगवान तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं। अब वहां दूल्हे मोहर वगैरह लगाते हैं ना सर पे। अब कैलाश पर्वत पर कहां से आया? गले में भगवान तो मुंडों की माला पहनते हैं, सुंदर हार की माला कहां से आए? भगवान तो निर्वस्त्र रहते हैं, कपड़े कहां से आए? महाराज, आज गढ़ों ने भगवान को बहुत सुंदर सजाया। एक गढ़ बोला कि मैंने देखा है कि भगवान जो दूल्हा होता है ना, वो मोर लगा के रखता है। अब मोर कहाँ से आए? तो एक गढ़ बोला, रुको रुको, मैं प्रबंध करके आता हूँ। एक गढ़ गया जंगल में और 25-30 सर पकड़ के ले आया, छोटे छोटे। महाराज, पतले पतले छोटे छोटे। और उनमें से बोला, उनमें से जो भगवान का मोर था ना, उसने सबको लटका दिया ऐसे करके। सब लटक रहे हैं महाराज, सब झूल रहे हैं। अब महाराज, आप ये बताइए, सांपों का मोर कैसा लग रहा होगा? कितना अद्भुत होगा महाराज। अब एक गढ़ बोला कि मैंने देखा है कि दूल्हा पुष्प की माला भी डाल के रहता है। भगवान बोले, नहीं नहीं, हम पुष्प की माला नहीं पहनते, हम तो मुंडों की माला पहनते हैं। तो एक गढ़ बोला, महाराज
ये मुंडों की माला बहुत पुरानी हो गई है, कृपया करके नई पहन लो। कि अब नई माला कहाँ से आए? महाराज अभी शमशान घाट से लेकर आता हूँ। एक गढ़ गया, 15-20 मुंडों को पकड़कर एक सांप में डालकर भगवान को पहना दी। अब महाराज अब भगवान का कोई उपटन वगैरह तो हुआ नहीं है। एक गढ़ बोला, हमारे दूल्हे का उपटन नहीं हुआ है तो हम इसे पाउडर ही लगा देते हैं। अब कैलाश पर्वत पर पाउडर कहाँ से आए महाराज? तो अभी अभी एक चिता जलकर शांत हुई थी, तो गया चिता ही उठाकर भगवान के पूरे शरीर पर पोत दी। महाराज लगाई नहीं, पोत दी। लगाने का होता है कि त्वचा में समा जाए, नहीं नहीं पोत दी। अब तो महाराज